हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है प्रवीण सर एजुकेशनल वर्ल्ड में। तो आज हम देखने वाले हैं एमएसटी सीटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन नंबर इन अ एरे ऑफ एम रॉज एंड एन कॉलम सच एज। यहाँ पर देख लीजिए, एक एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स दिया है जिसमें कि रॉ और कॉलम होते हैं। यहाँ पर एम इज डिनोटेड बाय, क्या डिनोट करता है? एम इज नंबर ऑफ रोज डिनोट करता है एंड एन इज नंबर ऑफ कॉलम डिनोट करता है। तो हम मैट्रिसेस के कुछ टाइप देखने वाले। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस, तो सबसे पहला टाइप है रॉ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रॉ मैट्रिक्स। व्हाट इज मीन बाय रॉ मैट्रिक्स? इट इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ एंड एन कॉलम। इसमें सिर्फ ओनली वन रॉ होता है और एन कॉलम होते हैं। एन कॉलम यानी कितने भी कॉलम हो सकते हैं, अनडिफाइंड कॉलम हो सकते हैं। इट इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिए। सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एम रॉज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ ओनली वन कॉलम होता है और एम रॉ होते हैं, इसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है, वो आप देख लीजिए। तो नीचे है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को ही हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय जीरो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इसमें से ऑल एलिमेंट्स आर जीरो होते हैं, इसीलिए इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगला देखिए टाइप, अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स कंटेनिंग नंबर ऑफ रॉ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब m इक्वल टू n होता है, जितने कॉलम होते हैं उतने ही रॉ होते हैं, इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज कहते हैं कैसे निकालते हैं हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रॉ एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये जो रॉ है, ये रॉ को हम कॉलम में चेंज करेंगे एंड कॉलम इज चेंजिंग टू रॉ, इसे हम कहेंगे रॉ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए 1 2 3 इज ए रॉ एंड यहाँ पर 1 2 3 कॉलम में चेंज किया है। यहाँ पर 4 5 6 इज रॉ एंड ये उधर कॉलम में चेंज किया है। 7 8 9 यहाँ पर कॉलम में चेंज किया है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? A square matrix is said to be symmetric matrix. A is equals to A ट्रांसपोज। यहाँ पर ऊपर था A का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, लेकिन जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसका हमने अगर ट्रांसपोज लिया तो दोनों आर इक्वल, मतलब A इक्वल टू A ट्रांसपोज जब आएगा तो वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। तो यहाँ ऊपर था A इक्वल टू A ट्रांसपोज और यहाँ पर है A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। मतलब गिवन मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज निकाला तो उसको सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज हो गया। अगर ए कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? Diagonal matrix, a square matrix containing all number of diagonal elements are zero, then it is called diagonal elements। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के नंबर जीरो नहीं होते, नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी सब नंबर आर जीरो, इसे कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब इसमें डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, मतलब 3 हो गए तो सब के सब 3 ही हो गए, और 2 हो गए तो सब के सब 2 ही होंगे, इसे कहेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। तो आगे है 10 नंबर तक आ गए हम यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो व्हाट इज यूनिट मैट्रिक्स? अ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट आर यूनिटी इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट हो गए वो इक्वल हो गए, लेकिन इक्वल होंगे लेकिन कितने होंगे? यूनिटी, मतलब 1 होंगे। ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो आगे है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो नीचे वाला पार्ट होगा ये 0 होगा, बाकी ऊपर वाला 0 या 1 होगा। तो अगला मैट्रिक्स का पार्ट देखने वाले वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट अबव प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया है उसका ऊपर वाला पार्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट 0 होना चाहिए। नीचे वाला एक आध दूसरा अगर 0 हो गया तो ठीक है, लेकिन सब 0 नहीं होंगे, क्योंकि वो अगर 0 हो गए
तो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स होगा कहलाएगा। तो हम आगे देखने वाले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करें। तो सिंपली यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है, हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, मतलब हम जो ए लेंगे तो एक रॉ एक कॉलम निकाल देंगे, बचा क्या 5 to 1 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। अब सेकेंड वाला लेंगे, सेकेंड वाला मतलब ये 2 लेंगे और 2 का जो कॉलम है और रॉ है वो निकाल देंगे, बचा क्या 4 to 1 2, 4 to 1 2। फिर आगे -3 लेंगे, -3 लेंगे तो फिर -3 का रॉ और कॉलम निकाल देंगे, बचा क्या 4 5 1 1। तो सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 5 into 2 मतलब 10, 2 into 1 इट इज़ 2, 4 into 2 दैट इज 8 एंड 2 into 1 दैट इज 2। तो ऐसे करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आया है 23। ये आप सॉल्व करिए। तो आगे हम देखने वाले कि माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एक मैट्रिक्स दिया है, आई रॉज एंड आई कॉलम है। तो इसका माइनर निकालने के लिए क्या करें। तो यहाँ पर देखिए कि माइनर निकालने के लिए सिंपली जिसका भी माइनर निकालना है, मतलब एम ऑन ये पोजीशन है तो उसका रॉ और कॉलम निकाल देंगे, बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनर निकल जाएगा। ऐसे ही नीचे दिया है सब पोजीशन के लिए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप दिए हैं। तो सबसे पहले फाइंड माइनर मैट्रिक्स दैट इज एम। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। देन सेकेंड इज फाइंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो सेकेंड है कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। एंड द थर्ड है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना है। देन फोर्थ है ए इनवर्स इज इक्वल्स ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और अगर आपको PDF चाहिए तो मैं जो व्हाट्सअप चैनल है प्रवीण सर एजुकेशनल वर्ड, वहाँ पर मैं ये PDF अपलोड कर दूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय एवरीवन।